29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजद के तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हेमंत सोरेन नए तेवर के साथ नई सरकार के गठन का संकल्प लेते हुए दिखे थे। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि करीब 2.5 साल पहले दिसंबर 2019 में दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन अपनी बेहतर रणनीति और कुशल नेतृत्व से विधानसभा का चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन ने दूसरी बार प्रदेश की सियासत में अपनी धमक दिखाई थी। हेमंत खेल के शौकीन हैं। साइकिलिंग उन्हें खूब पसंद है। साइकिल में सबसे अहम उसका पहिया होता है। हेमंत 2019 में दूसरी बार झारखंड की राजनीति के घूमते पहिए पर सवार हुए तो सभी की उम्मीदें इस युवा राजनेता से काफी ज्यादा बढ़ गई। झारखंड की सियासत का सौम्य और सरल चेहरा माने जाने वाले हेमंत सोरेन को सत्ता विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत ने सियासत का एक नया मुकाम भी हासिल किया। पिता के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को 2019 के विधानसभा चुनाव में उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका सपना उनके पिता गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने कभी देखा था। करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक झारखंड की सियासत के केंद्र में रहे हेमंत सोरेन के लिए साल 2019 का चुनावी रण बेहद खास था। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। अपने साथी दलों को सीट देने में उदारता दिखाई, जिसका नतीजा तब 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया। देखिए, पॉलिटिकल कैरियर तो अभी बहुत है उनका, अभी तो उम्र ही क्या है उनकी। तो जहाँ तक उनके भविष्य की बात है, करियर की बात है, तो करियर तो राजनीति में जल्दी खत्म नहीं होता है। अब नरसिंह राव जी एकदम चले गए थे विश्राम में और प्रधानमंत्री बन गए, तो वो अलग बात है। दूसरी बात है कि हेमंत जी की कोई कमाई नहीं है, कमाई तो शिबू सोरेन जी की है। तो इसलिए उनका जल जंगल जमीन जो कुछ भी है तो इन्हीं लोगों का है। हेमंत सोरेन महागठबंधन का चेहरा है और उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें भी मिली। किसी भी चुनाव में इससे पहले सबसे ज्यादा 19 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन में हेमंत की अगुवाई में जेएमएम 30 सीटों पर विजय हासिल की। राजनीति में हेमंत को पहचान अपने पिता और गुरुजी के नाम से चर्चित शिबू सोरेन से मिली। हेमंत अपनी सियासी पारी को और बेहतर बनाने के साथ ही पार्टी में पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पिता से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। सियासत के इस खिलाड़ी की तकदीर भी दूसरों से अलग रही। दरअसल हेमंत सोरेन इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार में घटी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। भाई दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत ने परिवार को झकझोर दिया। पिता शिबू सोरेन की मदद के लिए तब हेमंत सोरेन को राजनीति में उतरना पड़ा। झारखंड की राजनीति के गुरुजी से सियासत का ककहरा हेमंत सोरेन ने सीखा। महज 10 साल के भीतर हेमंत झारखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए। जल जंगल और जमीन से हेमंत झारखंड को विकास की बुलंदियों पर ले जाने की बात करते रहे हैं। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि वो पारिवारिक व्यक्ति हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं जब 2019 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हेमंत अपने परिवार और बच्चों के साथ बैठे और खेलते नजर आ रहे थे। हेमंत सादगी के साथ सरकार चलाने की बात कहते हैं, तभी तो अपने चाहने वालों से कह दिया है कि बुके नहीं बुक लेकर आइए ताकि किसी गरीब बच्चे को पढ़ने के काम आ जाए। हेमंत का सियासी सफर कैसा रहा, ये भी जान लीजिए।
हेमंत सोरेन जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत विधायक चुने गए और दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। पूर्व में हेमंत सोरेन राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले वो अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सियासी उतार चढ़ाव के बीच हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर में इसी साल फरवरी महीने तब बड़ा भूचाल आया जब बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत के खिलाफ पद पर रहते खुद के नाम पर खनन पट्टा लिए जाने का आरोप लगा डाला। इस सनसनीखेज आरोप के बाद से ही हेमंत सरकार पर सियासी संकट का साया मंडराने लगा। अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे खदान में फंसी हेमंत की कुर्सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन अपने कुशल नेतृत्व से ताकतवर बीजेपी को मात देकर कुशल सरकार चलाने का वादा किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सियासी मात देकर एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार को सकते में डाला है। इस वक्त पूरे झारखंड में सियासी तूफान भूचाल पर है। इसी साल 10 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा खुलासा किया था। रघुवर के खुलासे से झारखंड की सियासत बेहद गर्मा गई थी। हेमंत पर पद पर रहते ऑफिस के दुरुपयोग का जो आरोप रघुवर दास ने लगाया था, उसके तहत हेमंत ने मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की मंजूरी ली। बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए हेमंत साल 2008 से ही प्रयासरत थे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के अनगढ़ा मौजाद में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली। खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से स्वीकृति ली। 16 जून 2021 को LOI जारी किया गया। 10 जुलाई 2021 को खनन योजना को स्वीकृति मिली, जबकि 9 सितंबर 2021 को SEIAA को आवेदन भेजा गया। SEIAA ने सितंबर में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रघुवर दास ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद अपने लिए पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली थी। इसी आरोप के बाद बीजेपी हेमंत के खिलाफ हमलावर हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर सीएम के भाई बसंत सोरेन हैं। वो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इसलिए उन्हें भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीएम हेमंत पर लगे आरोपों को जानकार किस नजरिए से देखते हैं, वो भी सुनिए। देखिए, लीज लेना कोई बहुत, जिस तरह से लीज की बात की जा रही है, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया उसकी आलोचना हो रही है और उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ के देखा जा रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नेता, बहुत सारे नेता हैं जो बिजनेस भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, तो अगर वो बिजनेस कोई करे तो वो गलत है, लेकिन अगर आप ही मुख्यमंत्री हों और आप ही कुछ सैंक्शन करें तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने लीज सरेंडर कर दिया है तो उसका लाभ भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का फैसला आया है, अगर इस फैसले पर हम चर्चा करें तो अभी भी विधायकों का समर्थन उनको हासिल है और अभी भी आदिवासियों में उनकी पकड़। एक वर्तमान मुख्यमंत्री पर इतने संगीन आरोप लगे तो ठीक उसके दूसरे ही दिन यानी 11 फरवरी को ही न्यूज़ 18 की टीम भी रांची में उस जगह पर पहुंची थी जहां सीएम के खदान होने का आरोप लगाया जा रहा है। रांची के अनगढ़ा में ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 ने सीएम के खदान की पड़ताल की।
हमें ग्राउंड जीरो पर ग्रामीणों ने बताया था कि ये खदान सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर ही लीज पर ली गई है। उन्होंने खुद यहाँ सीएम हेमंत सोरेन को मौजूद देखा भी है। आप भी सुन लीजिए। यहीं पे रहते हैं। पता है ये खदान किसका है? हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन जी का पता है? उन्हीं पता के नाम? हाँ, नाम तो उन्हीं का आता है। उन्हीं का आता है। कौन कहता है? यहाँ जो मेट हैं मुंशी हैं, ये सब सभी को अच्छा। पता है। आप बता रहे थे कुछ मुख्यमंत्री को लेकर के। आया था एकदम, आके यार चल गया अगले साल। पिछले साल आए थे? कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में आए हैं? महीना तो हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ा लिखा। तो मतलब देखे हैं सामने से मुख्यमंत्री को इस खदान में आते हुए? हाँ। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ही ये खदान है, बात सही है? आप कहाँ रहते हैं? तो कॉलोनी में रहते। अच्छा, तो पत्थर कैसे निकाले जाते हैं यहाँ पे? तो ये सामने है एक। हाँ। कितने बार आए होंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखे हो, कब बार बार तो नहीं आते हैं। आप कितने बार देखे? शुरुआती एक बार देखे थे। ये किसका खदान है? हाँ, मुझे पता है, ये श्री हेमंत सोरेन जी का है जी। तो कभी उन्हें देखा यहाँ पे आते हुए? जी। मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन बाकी ग्रामीणों ने देखा। वैसे हमारी पड़ताल में अनगढ़ा के सीओ और जिला खनन अधिकारी कैमरे पर आने से कतराते रहे। पत्थर खदान लीज से जुड़ा मामला सामने आने के बाद दिन भर सियासी गलियारे में यही सवाल गूंजता रहा कि आखिर अब हेमंत सोरेन का होगा क्या। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये पूरा मामला क्या है उसे भी समझ लीजिए। हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है। बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की थी। सीएम रहते माइनिंग लीज लेने का आरोप है। अनगढ़ा में खदान लीज लेने का है मामला। राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी। निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किया था। 2 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया था। सीएम और बीजेपी की ओर से पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने फैसला किया। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के उल्लंघन का आरोप लगा। धारा 9A के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग थी। सीएम की ओर से लीज सरेंडर की भी बात कही गई थी। हेमंत सोरेन पर रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधायकी खत्म करने की मांग राज्यपाल से की थी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी क्या है वो भी समझ लीजिए। वो पद लाभ का कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो। नियुक्त व्यक्ति को हटाने का अधिकार सरकार के पास हो। नियुक्त व्यक्ति के काम के प्रदर्शन को सरकार नियंत्रित कर सकती हो। पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद के साथ वेतन भत्ते मिलते हों। नियुक्ति वाली जगह पर सरकार फंड जारी कर सके। जमीन का आवंटन और लाइसेंस देने का सरकार के पास अधिकार हो और निर्णय को प्रभावित करने का व्यक्ति के पास अधिकार हो। झारखंड विधानसभा के गणित को भी समझते हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो मौजूदा सरकार के पास है। ऐसे में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं, इस पर भी नजर डाल लीजिए। जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18, आरजेडी के 1, सीपीआई-एमएल के 1 और एनसीपी के 1 विधायक हैं जो सरकार के साथ हैं। तो बीजेपी और आजसू के 28 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 26 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायक हैं और इनकी कुल संख्या 30 है। खनन घोटाले में जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, उसके तहत मुख्यमंत्री के करीबी पंकज मिश्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ ही प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खदान की फांस के बीच झारखंड की सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश का सियासी पारा और भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। चौथे दिन जाकर यह हड़ताल खत्म हुई है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे और अब स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हुई है। जूनियर डॉक्टरों को आश्वासन मिला है और इसके बाद अब यह हड़ताल खत्म हो गई है। पीएमसीएच सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल खत्म हो गई है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से बातचीत हुई है और बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। कैबिनेट में स्टाइपेंड के मुद्दे पर मुहर लगने का आश्वासन जूनियर डॉक्टर्स को मिला है। उसके बाद इन्होंने हड़ताल खत्म किया है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को? बिल्कुल, देखिए नई सरकार का गठन हुआ है और उम्मीदें जो है परवान पर है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने 4 दिन तक लगातार इंतजार किया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आज पहल की और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक की है तमाम जो मेडिकल कॉलेज है उनके जूनियर डॉक्टरों के साथ। ये भरोसा दिया गया है कि सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक जब भी होगी उसमें आपकी मांगों पर मुहर लगेगी। यानी जो मांगे हैं कुल मिलाकर कि बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर फिलहाल 35,000 रुपया जो स्टाइपेंड की राशि मिलती है, उसी तर्ज पर पीएमसीएच समेत राज्य के जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर जो स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी हो। हालांकि हड़ताल का जो साइड इफेक्ट है वो लगातार देखने को मिल रहा था। पटना के पीएमसीएच में हो या फिर एमएमसीएच, सभी जगहों पर ओपीडी बाधित था और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था जी। तो आज अपर मुख्य सचिव ने यह भरोसा दिया है, जिसके बाद सभी जूनियर डॉक्टर अभी काम पर लौट रहे हैं। यानी शाम 7 बजे से कुछ देर बाद ही अभी सभी अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे और उसके बाद जो है जो सामान्य व्यवस्था है उस तरह से अस्पताल चलेगा। जी रजनीश, हर बार इनको आश्वासन दिया जाता है जब भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरते हैं, लेकिन इस बार क्या इनको कोई ठोस आश्वासन मिला है, लिखित आश्वासन मिला है, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टरों को भरोसा है कि अब उनकी सुनी जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो गवाह के तौर पर जो है उसमें 2 अधिकारियों को रखा गया, जिसमें पीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक थे। दोनों उस वक्त मौजूद थे। हालांकि अपर मुख्य सचिव विभाग के एक तरह से समझिए कि मालिक होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। प्रत्यय अमृत वो खुद जुबानी जो है आश्वासन दिए हैं। हालांकि ये लोग लिखित आश्वासन मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट कराया है कि हम जो है ये भरोसा जो है आपका पूरा करेंगे और जाहिर है उसके बाद सभी। चलिए देखते हैं कि भरोसे पर कितनी सरकार खरा उतरती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।